अभी लोग उपचुनाव का परिणाम आया है। हमको एक साथी है, मेरे साथ पैदल चलता है, तो पूछा भैया हम लोग तो जानते थे कि आप जिसको चाहिएगा उसी को चुनाव जिता दीजिएगा, तो ये उपचुनाव हम लोग क्यों नहीं जीते। आप में से भी कई साथी सोच रहे होंगे, करे भाई प्रशांत किशोर तो सबको चुनाव जिताते हैं, जब अपने ही लड़ने की बारी आई दत्त के साथी क्यों नहीं जीते। वो इसलिए नहीं जीते कि पिछले 2 बरस से गांव गांव घूमकर हम कह रहे हैं कि चुनाव जीतना बहुत कठिन है, लेकिन सही लोगों के साथ सही तरीके से चुनाव जीतना उससे बहुत ज्यादा कठिन है। यहाँ खड़े होकर कह रहे भैया पैसा बट रहा है। आप लोग सब लोग यहाँ मुजफ्फरपुर जिला के बैठे हैं, 1,60,000 वोटर है। 1,60,000 वोटर को अगर 1,000 रुपया भी दीजिएगा तो 16 करोड़ रुपया होता। किसके पास इतना पैसा है कि 16 करोड़ रुपया एक साल के एमएलसी के लिए खर्चा कर रहा है? किसके पास है? और अगर है तो उसी को बन जाने दीजिए। काहे कि 16 करोड़ रुपया खर्चा करके जब एमएलसी बनेगा, आपके घर से आपके बच्चों से पैसा जब वसूलेगा तब आपका अकल आएगा। लोग को भाई 1,000 रुपया में वोट बेचने का जिसको आदत है, तो लड़के ने ठीक पूछा क्या करें। मुखिया जी पीछे खड़े हुए, हम तो यहाँ आए हैं और पंचायत में बात हो रहा है कि पैसा बट रहा है, आप तो उसको रोक नहीं सकते हैं, दूसरा आदमी तो पैसा बांटेगा ही। लोगों को ये बताइए कि भाई पैसा लो लेकिन वोट सही दो। पैसा लो, जो बात है उससे लो पैसा, कोई दिक्कत नहीं है। पैसा लो लेकिन वोट सही आदमी को दो, क्योंकि कोई ये नहीं पहचान पाएगा कि तुम वोट दिए थे कि नहीं दिए। पैसा लेने में अगर नेता बात ला के दे रहा है, आपका मन ललचा रहा है तो लीजिए पैसा। राजनीति में हमारा अपना 10 साल का अनुभव है। जब लोग 10 कहते हैं सामान्य जीवन में, कोई कहता है कि हम 10 घंटा पढ़े हैं तो मानिए कि 1 घंटा पढ़ा, लेकिन राजनीति में 100 को 1 जोड़ना चाहिए। यहाँ खड़ा होकर हर आदमी कह रहा है भैया पुरौल तो हम ही जीतेंगे, और आई तो हम ही जीतेंगे, मुजफ्फरपुर से तो हम लीड दिलाएंगे। जब परिणाम आएगा तब दिखेगा। मुजफ्फरपुर में आप कह रहे हैं कि 8 दिन बाकी है, 60-70 हजार यहाँ बताता है कैसे पहुंचे। जब सुराज में 82,000 आदमी खाली मुजफ्फरपुर से सदस्य है, मुजफ्फरपुर जिला, उसको पैसा देकर सदस्य नहीं बनाया गया, उसके शरीर उसके माथे पर कम रखकर नहीं बनाया गया, स्वेच्छा से वो आदमी खुद से दत्त सुराज का सदस्य बना है। लेकिन आज जब वोट देने का बात आएगा तो 1,000 रुपया देकर दूसरे जगह बिक जाएगा। और ये सिर्फ दत्त सुराज की बात नहीं है, हम अभी पिछले सभा में कहीं बता रहे थे, आपको लग रहा है कि दत्त सुराज में वीरेंद्र जी बोले अभी दत्त सुराज नीचे नहीं पहुंचा है। सही बात है, 2 ही बरस हुआ है। दत्त सुराज अभियान को 2 बरस हुआ है, दल को अभी 2 महीना हुआ, नीचे पहुंचने में थोड़ा समय लग सकता है। भाजपा तो बहुत पुराना दल है, इस देश में नहीं, वो लोग का दावा है कि विश्व में हमसे बड़ा, भाजपा से बड़ा कोई दल नहीं। उनका दावा है कि 21 करोड़ लोग, देश में 21 करोड़ लोग खुद से फोन करके भाजपा के सदस्य बने। और पूरे चुनाव में, लोकसभा चुनाव में भाजपा को 21 करोड़ वोट भी नहीं मिला। तो जो उसका सदस्य है, जो खड़ा होकर कह रहा है भैया आपको साधन दे दीजिए, हम 100 को वोट दिलवा देंगे, अगर भाजपा का जो सदस्य है वो अपना वोट दे देता, बाल बच्चा बीवी का छोड़ दीजिए, अपना वोट भी दे देता, तो भाजपा को 21 करोड़ वोट मिलता। भैया समाज और राजनीति की यही चुनौती है। खड़ा होकर सब आदमी यही कह रहा है भैया हमको साधन दे दीजिए। अरे भाई, जितने लोग दत्त सुराज में मुजफ्फरपुर में जुड़े हुए हैं, अगर वो अपना वोट खाली ईमानदारी से दे दें तो भी आप यहाँ से हार नहीं हार सकते। लेकिन आप अपना वोट भी नहीं दीजिएगा, आपको मालूम है। यहाँ कार्यकर्ताओं के बैठक में लोग भाषण देते हैं, आप ही हमारे सेना हैं, आप ही जिता दीजिएगा।
भैया आप ही जिताइएगा कि नहीं जिताइएगा हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि आधे से ज्यादा दस से जुड़ा हुआ आदमी दस को वोट नहीं देगा। 82,000 आदमी का नाम नंबर डेटा उसने साइन किया है कि हम जन सुराज में जुड़े हैं। बिहार में हमको व्यवस्था बदलना है। अब एक वोट देने की बात आती है तब 1,000 पर ईमान डगमगाने लगता है। 1,000 पर ईमान डगमगाने लगेगा। अब बदलना बिहार है, कैसे होगा रे भाई? लक्ष्मी में इतनी गर्मी है, लक्ष्मी का आंच इतना है कि बड़े से बड़ा ईमानदार आदमी जब पत्ती दिखता है सामने तो कहता है छोड़ो तब सुराज बिहार पहले देखा जाएगा, 2,000 रुपया का इंतजाम पहले करो। न सुधरेगा रे भाई। विनायक गौतम जीते कि हारे? कुछ लोग कह रहा भाई प्रशांत किशोर ये उपचुनाव नहीं जीते हैं, अब कितना मजबूती से यहाँ लड़ेंगे। अगर प्रशांत किशोर जन न चलाए, हम जन बंद कर दे तो हमारा तो बड़ा फायदा है। 200-400 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा कमाएंगे और जो करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है वही बचेगा। हमारा बच्चा का कोई नुकसान नहीं होने वाला। हमारा बच्चा पहले भी देश के सबसे बढ़िया स्कूल में पढ़ता था, आज भी पढ़ेगा और जब को यहाँ सफलता नहीं मिलेगी तब भी पढ़ेगा। लेकिन बिहार के बच्चों का अगर जीवन सुधारना है तो मेरे भाई आपको भी अपना जिम्मेवारी निभाना पड़ेगा। प्रशांत किशोर विनायक गौतम एमएलसी बन जाएंगे तो प्रशांत किशोर का क्या प्रतिष्ठा बढ़ जाएगा? क्या बढ़ जाएगा? उससे कुछ नहीं होगा। अगर ये बन आदमी एमएलसी बन जाएगा तो उससे आपकी गरीबी दूर नहीं होगी। एक एमएलसी शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधार सकता है, भ्रष्टाचार नहीं रोक सकता है, लेकिन इनके विधायक बनने से उस विश्वास को, उस प्रयास को बल मिलेगा कि नहीं अब बिहार के लोग बिहार में सुधार करना चाहते हैं। लेकिन जब बिहार के आदमी को सुधार करना ही नहीं है उसको कैसे सुधार दीजिएगा? हमारा काम है प्रयास करना। हम प्रयास से पीछे हटने वाले नहीं हैं। 5 बरस लगे, 10 बरस लगे, हम अपना प्रयास कर रहे हैं। आप अपना देख लीजिए, आप अपना देख लीजिए कि आपको कहां खड़ा होना है। आपको बिगाड़ने वाले में खड़ा होना है कि सुधारने वाले में खड़ा होना है। आप यहाँ आए हैं, निमंत्रण गया होगा, किसी ने गाड़ी उड़ी पर भी का साधन दिया होगा, उठ के आए, लेकिन कोई आपको जबरदस्ती डंडा मारकर यहाँ नहीं लाया। अगर आप आए हैं सही में बिहार में कुछ सुधार करना चाहते हैं तो भैया जिस विचार से जुड़े हैं उस विचार को मजबूत करने के लिए काम कीजिए। खाली खड़ा होकर भाषण देने से नहीं होगा, सबको अपना अपना कंधा लगाना पड़ेगा, तब सुधार होगा। नहीं तो जिस दुर्दशा में आज जी रहे इसी दुर्दशा में बिहार के लोगों को 10 बरस के बाद भी जीना पड़ेगा। 5 बरस बैठ के आप लोग गाली देते हैं, हम लोग कह रहे नीतीश कुमार लूट लिया, ये तो जंगल राज, इससे बढ़िया तो लालू जी का राज था। नीतीश का राज तो इतना खराब है कि भैया यहाँ तो कुछ नहीं बचा है। अब वही नीतीश कुमार का प्रत्याशी घूम रहा है, अब उसको लोग वोट देने का सोच रहे हैं। आपसे बड़ा दोषी कौन है? आपसे बड़ा दोषी कौन है? इमामगंज में अभी वोट हुआ, यहाँ जितने लोग बैठे हैं आप सब राजनीतिक कार्यकर्ता है, नेता है। इमामगंज में जितना लोग गया कहा यहाँ तो जन सुराजे जीतेगा। क्यों? मांझी जी पर लोगों को बड़ा गुस्सा है। जहां जहां मांझी जी का प्रत्याशी गया वहां पर लोगों ने गाली गलौज किया, ढेला चलाया, खबर छपी, लोग दिखा रहे भाई मांझी जी को लोगों ने खदेड़ दिया, गांव में नहीं घुसने दिया। जिन गांव में मांझी जी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को घुसने नहीं दिया, जहां ढेला चला, उन सारे गांव में मांझी जी जीत कर आए। अब आप देख लीजिए कि भैया चुनाव कैसे बिहार सुधरेगा। ढेला इसलिए चला, वो आदमी ठीक कर रहे पैसा वाला, इसलिए नहीं चला ढेला कि उनको मांझी जी को वोट नहीं देना था। ढेला इसलिए चला कि मांझी जी को मैसेज जाए कि इस बार गांव में बड़ा नाराजगी है, रुपया दीजिएगा तब वोट पड़ेगा, ना तो वोट नहीं पड़ेगा। लोगों ने बेच दिया वोट 2-2 हजार में। अब कह रहे भैया बड़ा गरीबी है, क्या करें? देखिए मुस्लिम साथी हम लोग के बैठे हुए हैं यहाँ, हमको लोग कल से कह रहा है भैया वक्फ बोर्ड पर कुछ बोलिए।
वक्त कोर्ट पर बोलिए। क्यों बोले भाई? आप दूसरे की बात छोड़िए। बेलागंज में गांव है पारा, सबके लिए बता रहे, बेलागंज में गांव है पारा, 6000 मुसलमान वहां रहता है, 6000 मुसलमान वहां रहते हैं, अन्य मुसलमानों का गांव। वहां वोट पड़ा, लोगों ने वोट किसको दिया है? जब स्वराज को 2600 वोट दिया, 2600। आरजेडी को वोट नहीं दिया, उसने वोट दिया है जदयू को, भाजपा को। और आप गांव में जाते हैं तो कहता है कि स्वराज भाजपा का बी टीम है, तो उसको जरा कहिए कि भैया जरूरत क्या है, तुम तो एक टीम सीधे भाजपा को दे रहे हो, तब हमसे कहे कि ये पूछ रहे हो कि हम बी टीम है किसी टीम है। मुस्लिम मतदाता, और हमने जारी किया है, आप बूथ पर जाकर देख लीजिए, मुस्लिम मतदाताओं ने वोट दिया है भाजपा को, जनता दल यूनाइटेड को, नीतीश कुमार को। तो अब आप पर वक्त का कानून लाया जा रहा है, तो आप दूसरे पर क्यों चिल्ला रहे हैं? जैसा बोइएगा वो काटिएगा। हमको लोग मारा, भैया मत कहिए मुस्लिम नाराज हो जाएगा। अरे भैया हमको किसी का डर नहीं है, वोट देना है दीजिए, नहीं देना है मत दीजिए, लेकिन आप सुधरने वाले नहीं है। आप दूसरे को कह रहे हैं। चलिए तो मेरे भाई छोड़ दीजिए उनको। आप लोग जो भी साथी हैं, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि आपके मन में जो भी बात है, आपको अच्छा लगे या खराब लगे, अगर आप जन स्वराज से जुड़े हैं, सही में बिहार में परिवर्तन करना चाहते हैं, लालू नीतीश के जंगल राज से निजात पाना चाहते हैं, तो जो आप बात करते हैं वैसे ही आपको काम भी करना पड़ेगा। बतियाइएगा दिन भर, लालू नीतीश को जंगल राज करके गाली दीजिएगा और फिर चुनाव में जाकर उसी को वोट दीजिएगा, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। नेता को एक के बात समझ में आता है, नेता को सिर्फ और सिर्फ वोट का चोट समझ में आता है। बाकी आप उसको गाली दे दीजिए, घर से भगा दीजिए, कुछ भी कीजिए, अंत में जाकर वोट दे दीजिएगा, तो नेता को कोई गुरेज नहीं है। नीतीश कुमार, अभी हम जितना दिन 2 वर्ष से पैदल चल रहे हैं, हर गांव में लोग कहे कि भैया नीतीश के राज में जितना परेशानी है, दाखिल खारिज कराने में 2000, 4000, 10,000, 20,000 घूस लग रहा है। स्मार्ट मीटर के लिए गरीब आदमी परेशान है। जितने पढ़े लिखे लोग हैं, 3 बरस का सेशन, 5 बरस, 6 बरस में डिग्री मिल रही है। जितने लोग पढ़े लिखे हैं वो बेरोजगार बैठे हैं, और अभी वोट आया है तो फिर वही लालू, फिर वही नीतीश, तो कैसे सुधार हो? आप अभी तक कह रहे थे हमारे पास विकल्प नहीं है। क्या करें भैया, हम लोग का तो मन ठीक है, लालू नीतीश से छुटकारा चाहते हैं, लेकिन विकल्प नहीं था। अब हमने आपको विकल्प बनाकर दे दिया, अब तो कम से कम जगो भाई। ना जगोगे तो विनायक गौतम अगर नहीं बनेंगे एमएलसी, तो भी इनके जीवन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब स्वराज नहीं जीतेगा, उससे प्रशांत किशोर का जीवन पर फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन जब स्वराज नहीं जीतेगा, उससे बिहार के बच्चों के भविष्य पर फर्क पड़ने वाला। ये बात आपको समझने की जरूरत है, इसलिए इनकी मदद कीजिए। और जो जहां है, आप कह रहे हैं कि हमको वोटर लिस्ट नहीं मिला, कोई कह रहा है कैसे संपर्क करें, हमको 20 दिन पहले से व्यवस्था नहीं बनी। मुक्तेश्वर जी खड़ा होकर कह रहे हैं कि 4-5 को अलग अलग पावर सेंटर बना है। ये सब बात सही हो सकती है, लेकिन कोई आपको नहीं रोक रहा है कि आप 20 आदमी को कन्विंस करके वोट दिलवा दे अपने गांव में। उस काम के लिए कोई व्यवस्था की जरूरत नहीं है। हमारे पैदल चलने के लिए आपने व्यवस्था बनाकर नहीं दिया था, हम पैदल चले हैं, उसके बाद व्यवस्था बनी है। व्यवस्था से पदयात्रा नहीं हुई है, पदयात्रा से व्यवस्था बनी है। तो व्यवस्था है और बेहतर होनी चाहिए।
व्यवस्था में कमी हो सकती है, लेकिन व्यवस्था एकदम आपके मन मुताबिक नहीं है, इसलिए आप वोट नहीं दिलवा पाए, ये जायज बात नहीं है। और आपको ये कोई नहीं कह रहा है कि अपना रुपया लगाकर आप काम कीजिए, तो कोई नहीं करेगा, लेकिन कम से कम जो पार्टी का संसाधन आप ले रहे हैं वो लेकर भी आप ईमानदारी से काम कर देंगे तो आप लिख लीजिए विनायक गौतम हार नहीं सकते। हम भी सारे दलों को यहाँ जानते हैं, जदयू को हमने चलाया है, आरजेडी को जानते हैं, भाजपा का कितना दम है बिहार में हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता है। किसी भी पार्टी के पास 80,000 आदमी मुजफ्फरपुर जिला में स्वयं का प्राइमरी सदस्य नहीं है, लेकिन जो यहाँ सदस्य बना हुआ है, इधर भी बना है, भाजपा की ओर भी है, जदयू में भी है, उधर भी है, इधर भी है, सोच रहा है भैया जिधरे हवा होगा उधरे चल देंगे। लोकसभा का चुनाव हुआ, भाजपा को झटका लगा तो कहा भैया गणेश राज में भविष्य दिख रहा है। अभी महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, भाजपा जीत गई तो कह रहा अरे बाप रे बाप भाजपा ठीक था उधरे भागो। तो ये हवा के साथ चलने वाले लोग हैं, उनका चिंता मत कीजिए। अगर आपको बिहार सुधारने की चिंता है तो जिम्मेवारी अपने पर लीजिए, दूसरा क्या कर रहा है उसको छोड़िए, आप अपना जिम्मा तो लीजिए भाई। और आदमी अगर अपना जिम्मा लेगा अपने आप व्यवस्था सुधर जाएगी। हम लोग से व्यवस्था से जो मदद हो रही है वो कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि अब तो समय नहीं है, 7 दिन बचा है, हम आपको लिख के देते हैं, कोई इसमें आदमी नहीं तो 7 दिन भी काम करने को तैयार। अगर आपको 1 महीना पहले बता देते आप 1 महीना काम करते, आप तो 7 दिन काम करने को नहीं तैयार हैं। 1 महीना समय होता तो 1 महीना आप काम करते। अरे भाई आप 7 दिन काम कर लो उतना ही काफी है। एक गांव और एक पंचायत में 50 को 100 को वोटर तक पहुंचना, उसको 1 दिन ले जाकर वोट दिलाना, ये 7 दिन से ज्यादा का काम नहीं। अगर आपको 2 महीना पहले भी वोटर लिस्ट मिल गया होता तब भी आप यही कहते कि भैया देख जब होगा चुनाव उस समय किया जाएगा। कैसे आपको 2 महीना पहले मिल जाएगा? वोटर लिस्ट मिला है तो भी ठीक है, नहीं मिला है तो भी जहां आप रहते हैं आपको मालूम है कि कौन अगल बगल 10, 15, 20 स्नातक उम्मीदवार है जो स्नातक है जो कि वोट देने जाएगा। उनके पास जाइए, उनसे हाथ जोड़िए, उनको बताइए कि भाई अगर बिहार बदलना है, अगर लालू नीतीश से छुटकारा पाना है तो जाकर वोट विनायक गौतम को दबाओ, और नहीं लालू नीतीश के राज का मजा लेते रहना है तो जिसको मन है उसको वोट दो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैं आप सभी साथियों से एक बार फिर से आग्रह करूंगा कि बात करने से नहीं होगा, सुझाव देने से नहीं होगा, अपनी जिम्मेवारी समझनी होगी, आपको जिम्मेवारी उठाना होगा। हर व्यक्ति अगर 5 वोट 10 वोट भी जुड़वाएगा, आप लिख कर रखिए विजय आपकी होगी। जब सुराज का पहला एलएलसी जीत कर आया अफाक अहमद जब चुनाव लड़ रहे थे, कोई जन सुराज का संगठन नहीं था, तब हम पैदल अभी चलना शुरू किए थे, कोई पार्टी नहीं, कोई संगठन नहीं। लेकिन चंपारण के लोगों ने ये कहा कि पहली बार चंपारण से कोई आदमी खड़ा हुआ है। चंपारण के जन सुराज के कार्यकर्ताओं ने मेहनत की, हम आपको रिकॉर्ड पर बता रहे हैं। सिवान से अफाक अहमद को कोई वोट नहीं मिला, छपरा में तो कोई जानता ही नहीं था, कुल 500 से कम वोट गोपालगंज में मिला, फिर भी सिर्फ चंपारण के लोगों ने अफाक अहमद को जिताकर एमएलसी बनाया है। अगर दूल्हा मुजफ्फरपुर का है तो मुजफ्फरपुर के जन सुराज के साथियों की जिम्मेवारी है कि आप अपने दूल्हा को हारने मत दीजिए। सीतामढ़ी और शिवहर के भरोसे मत रखिए, मुजफ्फरपुर से ही इतना वोट दिलाइए कि शिवहर में वोट पड़े या न पड़े, वैशाली के लोग मदद करें कि न करें, आप संकल्प लीजिए कि 70,000 वोट यहाँ है, इसमें से नंबर 1 20,000 का लीड हम यहाँ मुजफ्फरपुर में ही दे देंगे ताकि कोई आपके साथी को हरा नहीं पाए। ये आपकी जिम्मेवारी है और मुझे विश्वास है कि जन सुराज के साथी ये कर सकते हैं। जो साधन व्यवस्था है जितना हो सकेगा वो जन सुराज करेगा, लेकिन आपको पहले मन में ये संकल्प लेना है कि हमको ये काम करना है। जब आप मन में संकल्प ले लेंगे कि आपको करना है तो व्यवस्था भी बनेगी, मदद भी पहुंचेगा, जो जरूरत होगा वो जरूरत पूरी भी की जाएगी।
लेकिन पहले आप खड़ा तो होइए। दूसरे की शिकायत करना बंद कीजिए। दूसरा क्या कर रहा है नहीं कर रहा है उसको छोड़िए, आप जिम्मेवारी लीजिए। हर गांव हर पंचायत में जहां आप हैं, हम अपने गांव में नहीं हारने देंगे, अपने पंचायत में नहीं हारने देंगे। इतना भी आप संकल्प लेकर जाएंगे तो निश्चित तौर पर दस राज्य को सफलता मिलेगी। आप लोग आए हैं, आपने बात सुनी, आपकी बात हमने सुनी, जो आपने कुछ शिकवा शिकायत किया है, कोशिश करेंगे कि वो त्वरित बेसिस पर उसका समाधान हो जाए। लेकिन सब लोग लगिए, 7 दिन का समय, 6 दिन प्रचार का और 1 दिन वोट दिलाने का। 7 दिन का समय आप बिहार के लिए, बिहार के भविष्य के लिए, आपके जन स्वराज में विश्वास के लिए 6 दिन का समय लगाइए। सफलता निश्चित आपको मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।